This is Dr. Kamalpreet, Assistant Professor in Commerce, Government College for Girls, Luharu, under the Department of Higher Education, Haryana. Today we'll discuss about probability, which is one of the important topics in the statistics. We'll start with the introduction, its basic concepts and approaches. I have referred the book Business Statistics of VK publication that students find it more easy to learn. Let's start with the meaning of probability. Probability is the chance of happening or non-happening of some events. For example, probably it may rain today, or it is possible that he may not be able to join his duty, and also there is a chance that particular student may stand first in the university examination. There are lot more examples in our day-to-day life which make use of probability. All these involves the possibility of happening or non likely to happen, there is a chance of happening or not happening, which conveys the same meaning in general. And basically it involves the uncertainty behind each such sentence, and the use of probability in statistics is to measure the element of that uncertainty while happening of any event, which can be favorable or even unfavorable as well. So it's very helpful in making business decisions as well. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम किसी इवेंट के होने या ना होने की डिग्री को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में एग्जांपल ली, प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। इसमें कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आज रेन होगी ही। देयर इज अ चांस, हो सकता है बारिश हो या हो सकता है कि बारिश ना भी हो। प्रोबेबिलिटी में देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू इसी अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बिजनेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क आर देयर, और निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि कौन से प्रोजेक्ट का सक्सेस या फेलियर रेट कितना है। और इस तरह से प्रोबेबिलिटी हमें हेल्प करता है कि हम उसकी अनसर्टेनिटी को मेजर करके फाइनल डिसीजन ले सकें जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो एट द एंड। So at last we can say that probability is a measure to calculate the degree of happening or non-happening of a particular event. Now let's move to some basic concepts and terms widely used in the theory of probability. Number one in the list is an experiment. It's when we conduct a trial to obtain some statistical information. It is called an experiment. जब भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई ट्रायल करते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट कहा जाता है प्रोबेबिलिटी में। जैसे कि हम किसी सिक्के या कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिकल या प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी में एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इसी तरह से अगर प्लेइंग कार्ड्स में से जो 52 होते हैं उसमें से हमने 1, 2 या 3 कितने भी कार्ड निकाले हैं रैंडमली तो उसको भी एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट इज इवेंट। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज एन इवेंट। जैसे कि हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, ट्रायल किया, उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उनको हम इवेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल। कॉइन को टॉस करने के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इवेंट बन जाते हैं, और कॉइन्स के केस में ये होंगे हेड और टेल। इस तरह से अगर हमने डाइस फेंका है एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5 या 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में कोई एक अपेयर होगा अगर एक डाइस को रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल आर एग्जॉस्टिव इवेंट। कि एक साथ हम 2 कॉइन इकट्ठे फेंकते हैं, एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं, एक हेड और टेल। दूसरे कॉइन के भी 2 होंगे, हेड और टेल। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग 2 coins together will be 2 into 2, that will be is equal to 4.
Similarly, if we throw two dice together, the possible outcomes will be 6 into 6, that will be equal to 36. Means एक डाइस में एक और दूसरे डाइस में भी एक आ सकता है, फिर एक डाइस में एक दूसरे डाइस में 2 आ सकता है, एक डाइस में एक दूसरे डाइस में 3 आ सकता है। इस तरह से ये टोटल आउटकम्स, जो पॉसिबल टोटल आउटकम्स होंगे, दैट विल बी 36, और इनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल लेंगे। मीन्स कि इससे ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स और नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली इवेंट। द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if the chance of happening of each event is equal or same। मीन्स जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ट्रायल के या एक्सपेरिमेंट के, उन सब के होने के चांसेस इक्वल हैं। जैसे कि अगर कॉइन थ्रो किया जाता है तो हेड आने के उतने ही चांसेस हैं कि जितने टेल के आने। दोनों में ही इक्वल लेवल की अनसर्टेनिटी है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Two events are said to be mutually exclusive when they cannot happen simultaneously in a single trial। उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है कि जिन एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स के पॉसिबल आउटकम्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल। एक सिंगल ट्रायल या एक्सपेरिमेंट में दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर एक डाइस को फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 और 6 में से एक ही अपीयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइस फेंकने पर 4 आता है तो बाकी बचे पॉसिबल आउटकम्स जैसे कि 1 2 3 5 एंड 6 किसी भी हाल में डाइस में अपीयर नहीं हो सकते उस एक सिंगल ट्रायल में। इसको हम बिजनेस में भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में आपके पास 2 लाख रुपीज हैं जो आपने इन्वेस्ट करने हैं, और मैनेजर के पास 2 ऑप्शंस हैं, दैट इज फॉर investing it in project A or project B। So manager has to decide either he will invest that 2 lakh rupees in project A or project B। He cannot invest in both the projects simultaneously। वो एक साथ इन दोनों ही प्रोजेक्ट में अपना 2 लाख रुपया नहीं लगा सकता। उसको दोनों में से एक चूज करना होगा। सो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स उनको बोला जाता है जहाँ पर एक इवेंट के साथ दूसरे इवेंट का होना जरूरी हो। जैसे कि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो अक्रेस ऑफ हेड एंड टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसी तरह से जब हम डाइस को टॉस करते हैं तो इवन नंबर और ओड नंबर को कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। नेक्स्ट इज सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। When we consider the probability of happening or not happening of single events, then it is termed as simple events। It means जब हम एक ही इवेंट के होने या ना होने की probability को कंसिडर करते हैं तो वो सिंपल इवेंट माना जाता है। जैसे कि एक डाइस को एक बार ही रोल किया गया, जहाँ तो वो 1 2 3 4 5 या 6 में से कुछ भी आएगा तो वो एक सिंपल इवेंट हो गया। जबकि कंपाउंड इवेंट्स में हम 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हैं एक ही साथ, तो उसको कंपाउंड इवेंट्स बोला जाता है। जैसे कि हम 2 कॉइन्स को एक साथ ही टॉस कर रहे हैं, हो सकता है दोनों में हेड आए या दोनों में टेल आए, या एक में हेड एक में टेल और एक में टेल और एक में हेड आए, तो इसको हम कंपाउंड इवेंट्स का केस कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट बोला जा सकता है जो एक दूसरे पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करते। मीन्स एक दूसरे पर किसी भी तरह से उनकी निर्भरता नहीं है। जैसे कि अगर हम 2 बार कॉइन टॉस करते हैं तो पहली बार हेड आया है
इसका किसी भी तरह से दूसरी बार भी हेड ही आएगा उस पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स कि अगर पहली बार हेड आया है तो दूसरी बार टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। इसी तरह से अगर पहली बार टेल आया है तो दूसरी बार भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। अक्रेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, पहले इवेंट की अक्रेंस का दूसरे इवेंट की अक्रेंस पे कुछ भी किसी तरह से इफेक्ट नहीं होता है तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसके ऑपोजिट है डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट के उलट डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिसमें एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट पे होना लाजमी हो जाता है। यहाँ पर हम कार्ड्स की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं, उसको दोबारा पैक ऑफ कार्ड्स में रिप्लेस नहीं करते और जब हम दूसरा कार्ड निकालेंगे तो हमने जो फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया है उसका इफेक्ट दूसरे कार्ड के ड्रॉ के ऊपर भी होगा। जैसे कि पहले ड्रॉ में अगर हमने कार्ड निकाला और किंग आया तो इससे जब हम सेकंड कार्ड ड्रॉ करेंगे तो अब पैक ऑफ कार्ड्स में 4 की बजाय सिर्फ 3 किंग ही बचे हैं। टोटल कार्ड्स भी 51 है ना कि 52। तो इसका इफेक्ट सेकंड कार्ड के ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी पर पड़ेगा। इसको हम डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। When two events are said to be dependent, when the occurrence of one does affect the probability of the occurrence of the other events. So this was the basic terminology or concepts used in the probability. Next are the different approaches of probability. It is mainly of 3 types: classical or mathematical approach, empirical or relative frequency approach, and last one or third is subjective approach. Let's firstly talk about the classical or mathematical definition or approach. This is the oldest and simplest definition of the probability. इसकी मेन assumption ये है कि एक्सपेरिमेंट और ट्रायल के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, ये मस्ट बी इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मीन्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इवेंट्स होने के चांसेस इक्वल और सेम हैं या इक्वल हैं, और अगर दो में से एक आउटकम अकर करता है या एग्जिस्ट करता है तो दूसरे आउटकम के अकर करने के चांसेस टोटली ज़ीरो हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्टैटिस्टिशियन लैप्लेस, probability is the ratio of the favorable cases to the total number of equally likely cases. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम्स की रेशो को कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जा सकता है। जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं पहले। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 2, ईदर हेड और अ टेल, और हम चाहते हैं कि हेड आए तो टोटल नंबर ऑफ equally likely cases या total number of possible events when we toss a coin is only 2. But if we want the head must appear, then number of favorable case will be 1, that is only head, and probability of occurrence of our favorable event, that is head, will be 1/2. Now we can take an example of dice also. Dice में total possible outcomes होते हैं 6, that is 1, 2, 3, 4, 5 और 6. But if we want कि अगर हम चाहते हैं कि 5 अपीयर करे जब हम डाइस को फेंकें तो 5 के आने के चांस 1/6 होंगे, क्योंकि फेवरेबल इवेंट यहाँ पर 5 है और एक बार डाइस फेंकने में उसके आने के चांस भी 1 ही है, जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं। सो द अक्रेंस ऑफ एन इवेंट विच वी वांट और फेवरेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, जिसको डिनोट किया जाता है m डिवाइडेड बाय n, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस एंड n विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। इस डेफिनेशन से
प्रोबेबिलिटी की एक और प्रॉपर्टी सामने आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये दैट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रेंजेस बिटवीन 0 to 1। मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। इट मीन्स इट कैन नेवर बी नेगेटिव एज वेल। मीन्स प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के अंदर ही लाई करेगी और प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और ना ही माइनस में हो सकती है। एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का अगर हम टोटल करते हैं, जोड़ करते हैं, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए। मीन्स द सक्सेस and failure means success is happening of an event plus failure means the non happening of an event should be equal to 1। means if we know about the probability of happening of an event, then we can easily find out the probability of non happening of such event, because P plus Q, P is success, Q is failure, P plus Q is equal to 1। अगर हमें P का पता है, दैट इज सक्सेस का पता है, तो Q अपने आप फाइंड हो जाएगा, बिकॉज इट मेक्स एन इक्वेशन P plus Q is equal to 1, so Q will be equal to 1 minus P। इस क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन और अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी मेन लिमिटेशन यही है कि जो अजम्पशन मानी गई है कि ऑल द इवेंट्स शुड बी इक्वली लाइकली। सो जब भी ट्रायल या एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली ही हो। दूसरा ये कि जब हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन्फिनिट है, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स n इज नॉट नोन टू अस। क्लासिकल डेफिनेशन या क्लासिकल अप्रोच का फॉर्मूला लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, या इट इज़ hard to calculate the probability when the equal number of equally likely cases are not known to us and it is infinite as well। नेक्स्ट अप्रोच आती है empirical और relative frequency की अप्रोच। According to this approach, probability is not based upon the logics but the past experiences and the experiments and under present conditions। It means कि probability एक्सपेरिमेंट्स की पास्ट और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन या कलेक्टेड डाटा पे निर्भर करेगी। एम्पिरिकल अप्रोच में प्रोबेबिलिटी को परसेंटेजेस या रेशो में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो अभी तक तो हमें ये तो पता चल ही गया है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ये कहेंगे कि हेड आने के चांसेस 50% है और टेल आने के चांसेस भी 50% है, बिकॉज द टोटल आउटकम्स आर 2। और हेड आएगा तो 1/2 50% चांस विल बी देयर, टेल आएगा तो भी 1/2 50% चांस विल बी देयर। और अगर हम इनका टोटल करते हैं, दैट इज 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। जैसा कि क्लासिकल अप्रोच में उन्होंने बताया था कि P plus Q शुड बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी की वो प्रॉपर्टी भी ये फुलफिल हो जाएगी, जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक में दे रखी है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स गिव्स द डाटा दैट आउट ऑफ 100 न्यूली बोर्न बेबीज 55 आउट ऑफ देम आर गर्ल्स। जो हमारे पास अभी डाटा है प्रेजेंट और पास्ट का, वो ये है कि 100 में से टोटल गर्ल्स कितनी बोर्न हुई है, 55। सो फ्यूचर में भी प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं कि गर्ल चाइल्ड के बर्थ की प्रोबेबिलिटी विल बी 55%। सो जो पिछले ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट हैं उनके बेसिस के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी की रेशो या परसेंटेज निकाली जाती है उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में माना जाता है। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट वन इज सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। Here the probability is interpreted as a measure of degree of belief or confidence that a particular individual reposes in the occurrence of a particular event। जैसा कि इसके नाम से ही subjectivity है,
क्लियर हो रहा है कि देयर इज सब्जेक्टिविटी इन कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी। तो इसमें बायसनेस के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप अनबायस्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कि अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स को सेम तरह का काम दिया जाए विद सेम डाटा तो उनमें कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी बिलीफ और उनकी सोच अलग अलग हो सकती है। यही इसकी मेन लिमिटेशन भी है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड the meaning of probability, its basic concepts, and 3 different approaches. Thanks for listening. Stay safe, stay home, keep learning. Thank you.